गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th माई इंग्लिश कोर्स बुक 2.2 यूनिट 2 का है। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, वह लड़का जिसके कारण बैंक डूब गया या टूट गया। वह लड़का जिसके कारण बैंक टूट गया। आज हम टूट गया या डूब गया या तबाह हो गया वह लड़का। आज हम ये कहानी देखेंगे। इसे रुशियन बॉन्ड ने लिखा है। रुशियन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था। ये एक इंडियन भारतीय लेखक थे। इन्हें एडॉप्ट किया गया था मैसूरी, इंडिया में मैसूर जो जगह है वहाँ के एक फैमिली ने इन्हें एडॉप्ट किया था। इन्हें 1992 में सत्य अकेडमी अवार्ड मिला है। 1999 में पद्मश्री मिला है और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इन्होंने एक छोटी सी बात को किस तरह बताया है कि जब इंसान समझ नहीं पाता है और वो नासमझी में बात कितनी बड़ी हो जाती है कि एक बैंक को पूरी तबाह कर देती है। हम इस कहानी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाथू ग्रम्बल्ड to himself as he swept the step of the पिंपल नगर बैंक ओन्ड बाय सेठ गोविंद राम। माने नाथू, ग्रम्बल्ड माने अपने आप में बड़बड़ाना। नाथू अपने आप में बड़बड़ा रहा है और वो पीपल नगर बैंक का एक कर्मचारी है, झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी है और वो बैंक है सेठ गोविंद राम की। ही यूज द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly, and the dust after reaching in the cloud above his head settled down again on the step। वो गुस्से से इतनी जोर से झाड़ू मार रहा है और लापरवाही से कि वो सारा जो धूल है वापस से उड़कर उसके सर पर से उड़कर वापस से उस सीढ़ी पर आके बैठ गया। पूरा धूल वापस से उड़कर आ गया। As Nathu was banging his pan against a dustbin, माने नाथू जोर से जो सुपड़ा जिसमें कचरा भरते हैं वो सुपड़ा लिया, उसमें कचरा भरा और जोर से डस्टबिन में पटकने लगा। सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। सीताराम जो धोबी का बेटा है वो वहाँ से जा रहा था। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम कपड़े डिलीवरी करने का राउंड लेके जा रहा था। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। अपने सर पर प्रेस किए हुए कपड़े का बंडल रख के जा रहा था। डोंट रेस सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। उन्होंने, सीताराम ने कहा नाथू से, क्या कर रहे हो, धूल क्यों उड़ा रहे हो ऊपर से। आर यू इन annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month। क्यों तुम इतने गुस्से में हो, क्या तुम्हें इस महीने के एक्स्ट्रा 2 रुपया नहीं मिला क्या। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट, बोलता है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, उसने एक शिकायती लहजे में कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पेमेंट। माने कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे मेरी जो रेगुलर पेमेंट होती है मुझे वो बस मिल जाए। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ। इस महीने की 20 तारीख हो गई है पर अभी तक मेरी पेमेंट नहीं मिली है, बस मेरी पेमेंट मुझे मेरे टाइम पे दे दे बस। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। कौन कह सकता है कि एक बैंक एक गरीब इंसान की पेमेंट सही समय पे ना दे। एज सुन एज आई गेट माई मनी, बस मुझे कुछ नहीं, मेरा पैसा चाहिए। आई एम ऑफ, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, मैं छोड़ दूंगा। को क्या छोड़ दूंगा, जगह छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा। नॉट अनदर वीक आई वीक वर्क इन दिस प्लेस, अब मैं इधर एक हफ्ता भी काम नहीं करूँगा। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। माने कई बार वो जो कचरा भरने वाला सुपड़ा है उसे कई बार वो डस्टबिन पे पटकने लगता है। जस्ट टू इम्प्रेस हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। वो ये जताना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैंने जिस बात का निर्णय किया है वो सही है और मुझे वो चाहिए। विल आई विश यू लक सेट सीताराम। सीताराम ने कहा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा हो जाना चाहिए। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू। माने तुम्हारे योग्य मैं दूसरा काम ढूंढता हूँ। एंड ही पोल्डर्ड
barefoot along the road, the big bundle of cloths heading most of his head and shoulder. माने जो उसने कपड़े का बंडल लिया था बहुत हैवी था, उसे उठाया और अपने सर पे रख लिया। सर पे रख के सीताराम चलने लगा। कपड़े का बंडल ज़्यादा भारी होने के कारण उसका सर नहीं दिखाई दे रहा था और प्लस उसका शोल्डर जो था, कंधा, वो ढक गया था। एट द 4th होम ही विजिटेड, और उसने जब चलने लगा तो चौथे रूम पर गया, जहाँ जा रहा था चौथे रूम पर गया, और चौथे रूम में उन्हें सीताराम हियर द लेडी ऑफ द हाउस मेंटेन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर। उसने सुना, सीताराम ने सुना जब उसे घर पहुंचा कि वो लेडी को एक झाड़ू लगाने वाले की आवश्यकता है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर, उसने अपने बंडल को नीचे रखा। ही सेड, उसने कहा, आई नो ऑफ स्वीपर बॉय हु लुकिंग फॉर वर्क। हाँ, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ, लड़के को जानता हूँ जो झाड़ू लगाने वाला है, मेरी नज़र में है, उसे मैं जानता हूँ, उसे भी काम की ज़रूरत है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो जो लेडीज़ थी उन्होंने कहा, जो लेडीज़ थी उससे कह रहा है सीताराम कि मैं एक लड़के को ऐसे जानता हूँ जिसे झाड़ू लगाने का काम आता है और वो भी जॉब ढूंढ रहा है, पर वो अगले महीने से आएगा। He is with the bank just now, but they aren't given him his pay and he want to leave. वो एक बैंक में काम करता है, बस उसे इस महीने की पेमेंट मिल जाएगी, वो उसे छोड़ देगा और अगले महीने से ज्वाइन कर लेगा। Is that so? said मिसेस श्रीवास्तव। ठीक है, कोई बात नहीं, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा। वेल, टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। उसे बोलो कल आके मुझे मिले। ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है, उसे भेज दो, मुझे कल आके मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन सर्विस टू बोथ ऑफ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज अवे। माने सीताराम बहुत खुश था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने सर्विस दिया, अपने कस्टमर को भी और मेरे फ्रेंड को भी नौकरी चाहिए थी और मेरे कस्टमर को भी स्वीपर चाहिए था, दोनों के लिए मैंने अच्छा काम किया, ये सोच के खुशी से वो चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रही थी। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। आया को वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बता रही थी, जो उनकी बेबी की देखभाल करती थी। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और कुक जो था, रसोइया जो था, उसे समझा रही थी कि दोपहर के खाने में देरी मत करना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप। वे पीपल नगर के मार्केट में चली गई जहाँ पे वो हमेशा कपड़े लेती थी, जिस शॉप में, पीपल नगर के शॉप में, वहाँ वो अक्सर वहाँ पे कपड़े लेती है, वहाँ पे चली गई। अ लार्ज शेड टर्मिन ट्री ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाज़ार। माने बाज़ार के, पीपल नगर के बाज़ार के एंड में एक इमली का बहुत बड़ा पेड़ है। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। माने वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण से मिली, जो गर्मी के कारण वहाँ के छाँव में खड़ी थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हर सेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ। वो अपने बड़े रुमाल से खुद हवा ले रही थी, ऐसे हाँक रही थी। गर्मी में कैसे हम कपड़े से हाँकने लगते हैं, वैसे ही वो अपने रुमाल से अपने आप को हवा दे रही थी। शी कंप्लेंड ऑफ द समर विच शी ऑफन मेड। माने वो कंप्लेन, शिकायती भरी नज़र से वो वातावरण को कह रही थी, इस बार कितनी गर्मी है। वॉज डिफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। इतिहास गवाह है कि पीपल नगर में ऐसी गर्मी कभी भी नहीं हुई है। शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव सैंपल ऑफ द क्लॉथ शी वॉज गोइंग टू बाय। माने एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और मिसेस श्रीवास्तव को दिखाई और लेने के लिए चली। एंड फॉर 5 मिनट्स दे डिस्कस इट शेड। और खड़ी होके 5 मिनट उस छोटे से कपड़े के जो टुकड़ा था, उसकी डिज़ाइन और उसके टेक्सचर, उसका कलर जो था, उस पर वो लोग
बातें कर रही थी। हैविंग एक्सिक्यूटेड दिस टॉपिक, जब वो बहुत जल्दी ही उस टॉपिक से वो बोर हो गई, मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, माय डियर, मेरी दोस्त, दैट सेड गोविंद राम बैंक कांट इवन पे इन एम्प्लॉय, कहती है सेठ गोविंद दास का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओनली दिस मॉर्निंग आई हियर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, मैंने आज सुबह में उसके कर्मचारी, जो स्वीपर कर्मचारी है, उसकी शिकायत सुनी। हु हैज़ंट रिसीव हिज वैक्स फॉर ओवर अ मंथ, उसकी जो वैगेजेस माने होता है वेतन, उसकी इस महीने की पेमेंट नहीं दिया है। शॉकिंग रिमार्केट मिसेस भूषण, आश्चर्य से मिसेस भूषण ने कहा, इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अरे ये बहुत गलत बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने एक स्वीपर की सफाई कर्मचारी की पेमेंट नहीं दी। नन ऑफ अदर कुड बी गेटिंग पेड अदर आइदर, माने तो फिर और दूसरों को पेमेंट कैसे करेंगे, जब वो अपने कर्मचारी की पेमेंट नहीं कर पाए तो दूसरों की पेमेंट कैसे करेंगे। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टर्मिन ट्री एंड वेंट टू सर्च ऑफ हर हस्बैंड, मिसेस श्रीवास्तव अपने हस्बैंड को, पेड़ जो इमली का पेड़ था वहाँ से हटकर अपने हस्बैंड को ढूंढने लगी। हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विद ओनर, और कमल किशोर जो फोटोग्राफी की दुकान पे बैठे थे वो वहाँ के ओनर से बात कर रहे थे। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, मिसेस भूषण बहुत ज़ोर से गुस्सा की अपने हस्बैंड पे कि तुम यहाँ बैठे हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिसपियर, माने कह रही है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, 1 घंटे से, तुम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और तुम यहाँ बैठे हो, मैं परेशान हूँ कब से। उसके हस्बैंड ने कहा, नाउ यार, रिप्लाइड मिस्टर भूषण ने कहा, क्या, हैड यू रिमाइंडेड स्टेशनरी इन वन शॉप, मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ स्टेशनरी की दुकान पे। आई माइट हैव फाउंड यू, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बीन इन ई फ्लावर गार्डन, तुम ही एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान दौड़ रही हो, और जैसे मक्खी एक फूल पे नहीं बैठती है, एक फूल से दूसरे फूल पे मंडराती रहती है, वैसे ही तुम भी हो, एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही हो और मुझे दोष दे रही हो कि तुम कहाँ गए, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं तो यहीं कब से बैठा हूँ। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, चलो बड़बड़ाना बंद करो। कौन कह रहा है? मिसेस भूषण अपने हस्बैंड से कह रही, अच्छा अब चुप रहो, बोलो मत। द हीट इज ट्राइंग इनफ, आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, क्या तुम अब चुप रहो, शांत रहो, अब सुनो, सबसे गर्मा गर्म एक खबर है, तुम्हें पता है क्या हुआ है, तुम जानते हो पीपल नगर में क्या हुआ है। इवन द बैंक्स अबाउट टू बैंकक्रप्ट, अरे बैंकक्रप्ट हो गया माने बैंक डूब गया, तुम जानते हो पीपल नगर का जो बैंक है ना, वो बैंक डूब गया। व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक, कमल किशोर तुरंत उठ गया और उसने पूछा, कौन सा बैंक, वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, अरे वही पीपल नगर का बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉय, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देना बंद कर दिया। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर ने कहा कि मेरा वहाँ पर, वो कहती हैं मिस्टर किशोर से, अब कहना मत कि तुम्हारा वहाँ पे अकाउंट है। नो बट माई उन्होंने कहा कि नहीं मेरा वहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं है, मेरे पड़ोसी, नो बट माई नेबर्स हैज़, पर मेरे नेबर का है। ही एक्सलेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, वो अपने कमल किशोर अपनी दुकान से थोड़े से पार्टीशन से साइड बाहर निकल के जो नाई की दुकान थी वहाँ पर जाके जोर से आवाज़ लगाए, दीपचंद, हैव यू हियर्ड द लेटेस्ट, तुमने सुना अभी एकदम ताज़ा खबर, द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर का बैंक जो है वो डूब गया है।
यू गेट बेटर योर मनी आउट एज सून एज यू कैन। क्या तुम्हारा वहाँ पे पैसा है, तुम्हारी मनी है, तुम्हारा अकाउंट है क्या? दीपचंद, हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डर जेंटलमैन वॉज सो स्टार्टेड दैट हिज हैंड शॉक एंड ही नेक्ड हिज कस्टमर राइट ईयर। वो इतना डर गया, घबरा गया, घबराहट के कारण, परेशानी के कारण वो जिसका बाल काट रहा था, यंग और ओल्ड मैन था, उसका जो दायां कान था उस पर थोड़ा सा ब्लेड लग गया, हड़बड़ाहट के कारण, दीपचंद के हड़बड़ाहट के कारण। द कस्टमर एल्ड, कस्टमर जोर से चिल्लाया, विथ पेन एंड डिस्ट्रेस, पेन माने दर्द के मारे और परेशान के कारण वो चिल्लाया। बिकॉज ऑफ द कट द डिस्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ऑफ हैड जस्ट हियर्ड। पहला तो उसे कान में कट गया इसलिए दर्द हुआ, चिल्लाया, और दूसरा वो बैंक के न्यूज़ सुन के वो चिल्लाया, परेशान हो गया। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अंडरशोन ही स्पेंट अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। एक साइड में दाढ़ी बनाया था और दूसरे साइड में दाढ़ी नहीं बनाया, वैसे ही जल्दी जल्दी वो फटाक से निकल गया और रास्ता क्रॉस किया। रास्ता क्रॉस करने के बाद उसने एक दुकान, किराने की दुकान के पास गया क्योंकि वहाँ पे टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर। उसने सेठ गोविंद राम को फ़ोन किया। द सेठ वॉज नॉट अ होम। वहाँ से आवाज़ आई, सेठ घर पे नहीं है। वेयर वॉज ही देन, उन्होंने पूछा कहाँ गए। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। उन्होंने कहा वो छुट्टियाँ मनाने कश्मीर में गए। ओह, वॉज दैट सो, क्या? द एल्डरी जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। और जो वो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, जो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ही हर्म्ड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद। वो वापस आया और उस दुकान पे बैठ के बोला दीपचंद से, द बर्ड वॉज फ्लोन, चिड़िया चुग गई खेत। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन डेफिनेटली। सेठ गोविंदास शहर छोड़ के चले गए वास्तविक रूप से। इट मीन्स अ कोलैप्स, इसका अर्थ हुआ बैंक डूब गया। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बिलिंग फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। और वो आदमी जल्दी से निकला और अपने ऑफिस में गया, ऑफिस से चेकबुक लिया। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडली ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये जो खबर पूरे बाजार में, जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक उसी प्रकार ये खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इट ट्रेवल्ड टू द शॉप, cruelled among the customers, and then spread with them in various directions to the battle shelter, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting in the pavement। माने ये जो खबर है पूरी तरफ, चारों तरफ फैल गई, दुकान से दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान, पान की दुकान, दर्जी की दुकान, और जो खुमचे वाले रहते हैं उनकी दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, सारी चारों तरफ ये खबर फैल गई। और वहाँ पे ज्वेलर्स के पास पे रोड पर एक भिखारी बैठता था, वो सब ने सुना कि, और ये खबर जो कोलैप्स की खबर थी, बैंक डूबने की, एक आग की तरह फैलती चली गई। और ज्वेलर्स, सड़क के किनारे एक भिखारी बैठता था, उस भिखारी का नाम गणपत था। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रॉक्ड लेग। और वो आज कई वर्ष से, क्रॉक्ड माने मोड़कर, अपने पैरों को मोड़कर वो भिखारी गणपत रोज भीख मांगता था। ही हैड बीन स्क्वैटिंग ऑन द प्रिवेंटली फॉर ईयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स। वो आज कई वर्षों से अपने पैरों को मोड़कर इसी तरह भीख मांग रहा था। इन द इवनिंग सम वुड कम विद अ बोरो एंड टेक हिम अवे। शाम के समय एक कोई आता है और उसे हाथ गाड़ी पे लेके जाता है। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक। सब जानते वो कभी भी चला नहीं है, कभी किसी ने उसे चलते हुए नहीं देखा है। बट नो वन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट द कोलैप्स, गणपत एस्टर्न्ड, एवरी वन लिपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टू स्पीड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक। गणपत ने जब ये खबर सुनी
तो वो इतनी तेज़ी से भागने लगा कि सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। इन द सेंस इसके पैर तो थे, ये सबको उल्लू बना रहा था और सभी उसकी तरफ देखने लगे और वो इतनी तेज़ी से बैंक की तरफ भागा। इट सून बिकम नो दैट ही हैड 1000 रुपीज़ इन सेविंग। उसने 1000 रुपीज़ उसके बैंक में जमा किया था। ये कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सभी जान गए कि उसके बैंक में 1000 रुपीज़ है। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन। सड़क के एक किनारे पे लोगों की भीड़ जमा हो गई और सब आपस में बातें करने लगे, स्थिति पे बातें करने लगे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्रिस्टम सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स। माने पीपल नगर पे कैसी कभी भी ऐसी परिस्थिति या ऐसी विपत्ति नहीं आई है। कभी कभार कोई विपत्ति आई है तो न के बराबर आई है। जैसे फ्लड माने अगर बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप और डाउट माने सूखा, अगर कभी ये सब विपत्तियाँ आई भी हैं तो न के बराबर आई हैं। एंड द इमिडिएट क्रैश of the People Nagar bank set everyone talking and spreading and rushing about in frenzy। सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। Some boasted of their freshness कांग्रेस, और कुछ लोग अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं कि अच्छा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट नहीं खोला है या हमने यहाँ से पैसे निकाल लिए थे। themselves on having already taken out their money, और कुछ लोग अपने आप को मतलब शाबाशी दे रहे कि हमने अच्छा हुआ हम पहले से ही पैसा निकाल लिए हैं। और on never having put any in other speculated on the reasons for the crash putting। इट ऑल डाउन टू एक्सेस इन जजेस इन बाय सेड गोविंद। और सब अपने आप में जजेस करने लगे, मतलब एक एक निश्चय पे पहुंचने लगे कि अपना अपना मत देने लगे कि सेठ गोविंदास ने क्या किया। द सेठ हैड फेल्ड द स्टेट सेड वन। एक ने उस भीड़ में से एक ने कहा कि गोविंदास शहर छोड़ ये स्टेट ही छोड़ दिए हैं। he had failed the country, और एक ने कहा कि वो कंट्री छोड़ दिए। said an other, दूसरे ने कहा कंट्री छोड़ दिए हैं। he was hiding in पीपल नगर said a third, और तीसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में ही कहीं छुपकर बैठे हैं। he had hanged himself from the turning tree said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy। माने सभी लोगों ने एक और चौथे आदमी ने कहा मैंने तो सुबह स्वीपर बॉय से भी बात की है। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड नन थॉट ऑल इज रेडी कैश। माने दोपहर तक पूरे बैंक के पास पूरा कैश ख़त्म हो चुका था। एंड ही हार्श मैनेजर वॉज इन द डिलीमा। माने मैनेजर के पास वो परेशान था इस परिस्थिति से कि यह कैसे हो गया, कि मतलब आज ही सब लोग कैसे कैश लेके जा रहे हैं। और इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अदर बैंक सम 30 मील्स डिस्टेंस। इमरजेंसी के लिए जो पैसे चाहिए वो 30 मील्स दूर दूसरे बैंक में हैं और इतनी जल्दी लाना संभव नहीं है। एंड ही वॉजंट श्योर ही कुड प्रिश्यूड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। और मैनेजर ये अच्छी तरह जानता था कि जिस तरह ये उतावली भीड़ है ये मानेगी नहीं। एंड देयर वॉज नो अवे टू कनेक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। और सेठ गोविंदराम से कोई बात नहीं हो पा रही है क्योंकि वो हाउस बोट कश्मीर में हाउस बोट में हैं। पीपुल वेयर टर्न बैक फ्रॉम द कंट्रीज एंड टोल्ड टू रिटर्न फॉलोइंग डे। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम जाओ घर और बाद में कल आ जाना। दे डिड नॉट लाइक टू साउंड ऑफ दैट, बट उन लोगों को ये शब्द पसंद नहीं था। एंड सो दे गैदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप ऑफ द बैंक शाउटिंग। और ज़ोर ज़ोर से बैंक के सामने चिल्लाने लगे, गिव अस आवर मनी और वेल ब्रेक इन। हमारे पैसे दे दो वरना हम
अंदर घुस जाएंगे। एंड फ्रेंच द सेट वी नो ही इज हेल्डिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। हमें पता है कि तुमने सेठ गोविंद को डिपॉजिट लॉकर में सेव करके रखा है, निकालो हमारे पैसे दे दो। मिसबिहेव मेकर्स हु डिड नॉट हैव पैसा इन द बैंक joined the crowd and agreed their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had penalty of money, but no immediate means of collection it. He urged them to go home and come back the next day. मैनेजर बाहर आया, उसने सबसे विनती की और धैर्य रखने के लिए कहा कि आप जाइए, बैंक के पास बहुत पैसा है पर अभी हम लोग तुरंत नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए आप घर जाइए और कल आके लेके जाइए। बैंक आपके पैसे को नहीं डुबाएगी और आपके पास बैंक के पास काफ़ी पैसे हैं। ये धैर्य रखने के लिए बैंक मैनेजर ने कहा, वी वॉन्ट इट नाउ, चेंज सम ऑफ द क्राउड नाउ नाउ नाउ। नहीं नहीं नहीं, हमें पैसे अभी चाहिए, अभी की अभी चाहिए। एंड अ ब्रिक हंटर थ्रॉट द एयर एंड क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पिंपल नगर बैंक। उनमें से एक आदमी ने एक ईंट उठाया और पिंपल नगर के विंडो की जो खिड़की थी कांच की, उसके ऊपर दे के मार दिया। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप ऑफ द बैंक। नाथू दूसरे दिन सुबह में जब आया तो उसने बैंक के सीढ़ियों पर देखा। ही सॉ द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड स्टोन क्लटिंग द स्टेप। उसने देखा बहुत सारा कचरा, ग्लास के टुकड़े, पत्थर सब सीढ़ियों पे पड़े हैं। रशिंग हिज हैंड इन अ ग्रेचर ऑफ हॉरर एंड डाइजेस्ट इन द क्राइड। उसने घृणा भरी नज़र से देखते हुए, चिल्लाते हुए अपने मन में बड़बड़ाया, Honglians, sons of donkey, as thought isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased. माने गुंडे, कुत्ते, गधे के बच्चे कहीं के, लुच्चे कहीं के, पहले तो मेरे पैसे नहीं दिए, अब मुझे इतना काम मुझसे करवा रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं मुझे। किसे बोल रहा है? बैंक वालों को। He smote the step with his broom, screaming the refuse. और गुस्से से वो क्या कर रहा है? झाड़ू से सारे कचरे यहाँ से वहाँ फैला दे रहा है। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन बॉय। जो सीताराम था, वॉशरमैन का बेटा था, उसने नाथू को गुड मॉर्निंग कहा। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसने कहा, क्या तुम तैयार हो अपने नए जॉब के लिए अगले मंथ से? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. मुझे पता है कि बैंक अब रहा नहीं, बैंक टूट गया है, अब तुम्हें नए जॉब की ज़रूरत होगी, अब तुम कहीं और जा नहीं सकते हो, इसलिए तुम तैयार हो। हाउ इज़ दैट? क्या? सेड नाथू। नाथू ने क्या कहा? हैवेंट यू हियर्ड? वेल, यूड बेटर वेट देयर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पिपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। माने कुछ देर रुको, यहाँ बैठो, अभी पिपल नगर के जो जनता है, जो लोग हैं, वो आएंगे और फिर तुम्हें पता चल जाएगा। एंड ही वेब्ड चीयरफुल, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेंड अवे ऑन हिज साइकिल। उसने उसे हाथ दिखाया और चलने लगा बाइसिकल पे, अपनी साइकिल पे, और मन ही मन में खुश था कि मेरा इस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप मटरिंग टू हिमसेल्फ। नाथू वापस आया और सीढ़ी पे बैठ गया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। When he had finished his work, he sat down on the highest step. अपना काम ख़त्म करने के बाद सीढ़ी, सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे जाके बैठ गया। To await the arrival to manager, he was determined to get his pay. और मैनेजर का वेट करने लगा कि कब वो आएगा और कब उसके तनख्वाह पेमेंट देगा। Who would have thought the bank would collapse? किसने किया होगा बैंक को डुबाया होगा? He said to himself, अपने आप से बोलता है, and looked thoughtfully into the distance. और इस विचार में वो सोचने लगता है और दूर देखने लगता है। I wonder no it could have happened.
क्या कर सकते हैं, जो होना है सो होगा। ऐसा सोचते हुए कैसे हुआ ये सोचता है कि कैसे हो सकता है, कैसे हुआ, ऐसे वो सोचता हुआ नाथू वहाँ पर बैठ के मैनेजर का इंतज़ार कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि उसके एक शब्द कहा हुए शब्द से पूरा बैंक टूट गया। उसने सिर्फ सीताराम से इतना कहा था कि मेरी पेमेंट नहीं मिली है, और ये बात किस तरह आग की तरह पूरे पीपल नगर में फैल गई कि एक अच्छा सा बैंक पूरी तरह ध्वस्त हो गया। धन्यवाद।